कल के सेशन में हमने नामफल विवेक ग्रंथ संपन्न किया। आज काम मार्ग प्रेम मार्ग विवेक ये विषय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इस विषय ये जो चैप्टर है इसका तात्पर्य ये है कि जो लोग ये समझते हैं, अर्थात जब भी ब्रज भक्तों की भगवान के प्रति की भक्ति का उदाहरण दिया जाता है तब हमेशा ये बात कही जाती है कि ब्रज भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति जो भाव था वो काम का भाव था या वो विशुद्ध भक्ति थी जिसमें किसी भी प्रकार के लौकिक भाव का सम्मिश्रण नहीं था या उसके अंदर किसी भी प्रकार की सगुणता का प्रवेश नहीं था। इसलिए ये जो विषय है वो ये जो ग्रंथ है वो इस विषय के साथ आ रहा है कि जो भक्ति है भगवान के प्रति वो काम रूप होती है या प्रेम रूपा होती है, और यदि वो प्रेम रूपा होती है तो काम भाव और निर्गुण भक्ति का भाव इन दोनों में क्या भेद होता है, इस विषय को लालू भट्ट जी इस ग्रंथ के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। काम मार्ग प्रेम मार्ग विवेक। काम प्रेम भाव पार्थक्योपपादानाय प्रकरणोपक्रमः। काम और प्रेम इन दोनों भावों के अर्थ रूप वाक्यों का उपादान करने के लिए इन दोनों का जो तात्पर्य है वो अलग अलग है। भाव पार्थक्योपपादानाय, तो काम का भाव अलग होता है और प्रेम का भाव अलग होता है। इसके पार्थक्य का उपादान करने के लिए इस प्रकरण का उपक्रम अब यहाँ से लालू भट्ट जी कर रहे हैं। श्रीमद् राजाधिराजानाम् आज्ञया ज्ञान हेतवे काम मार्ग प्रेम मार्गौ विविच्येते यथामति। काम शब्दाभिधेयत्वात् तथा चेष्टादि साम्यतः अभेदेपि महान भेदः तयोर्ज्ञेयः स्वरूपतः। लालू भट्ट जी जो हैं वो जयपुर स्टेट के आश्रित पंडित थे और वहाँ के जो राज परिवार था वो वैष्णव था। तब उन्होंने ये लोग पहले इनका जो परिवार है वो गिरिराज जी के आसपास कहीं रहा करते थे, जहां से उन्हें जयपुर के राजा ने इनवाइट करके और अपने वहां राज्याश्रित विद्वान के रूप में रखा था। तो उनके साथ किसी विषय पर चर्चा हुई होगी ऐसा यहाँ अंदाजा लगता है। इसलिए यहाँ वो इस बात को कह रहे हैं कि जो राजाधिराज हैं जयपुर स्टेट के जो राजा थे उनकी आज्ञा से और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए काम मार्ग और प्रेम मार्ग के भेद का यथामति विवेचन यहाँ कर रहे हैं। काम शब्द के द्वारा अभिहित और प्रेम शब्द के द्वारा अभिहित जो कुछ भी होता है उसकी चेष्टाएं एक समान दिखती हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में काम का भाव हो तो उसे प्रकट करने के लिए मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है वो भी ऐसी ही होती हैं, और प्रेम को प्रकट करने के लिए जो भी चेष्टाएं या जो कुछ भी अपनी तरफ से कन्वे किया जाता है उसका भी भाव ऐसा ही होता है। तो उन दोनों भावों के करीब करीब एक समान होने के कारण एक हो मानो दोनों ही, ऐसा प्रतीत होता है। तो द्वितीय पंक्ति में वो कह रहे हैं कि अभेदेपि महान भेदः, अभेद जैसा दिखलाई देता होने के बावजूद भी बहुत बड़ा भेद इन दोनों भावों में होता है। इसलिए उनके भेद का ज्ञान करवाने के लिए स्वरूपतः इन दोनों के भेद को बताने के लिए इस ग्रंथ का उपक्रम यहाँ वो कर रहे हैं। कामात् द्वेषात् इत्यादौ काम शब्दस्य उभयवाचित्वात् उभय मार्गौ ज्ञेयौ। अब भागवत जी में जहाँ कल शायद कृणाल इस बात को पूछ रहा था, तो भागवत जी में ये बात आती है कि जो ब्रज में जब भगवान अवतरित हुए तब अलग अलग प्रकार के जो जीव भगवान के आसपास थे उन सभी के हृदय में भगवान के प्रति अलग अलग प्रकार के भाव थे, और प्रभु का स्मरण या प्रभु का जो चिंतन है वो सभी जीवों ने अलग अलग प्रकार की भावनाओं के साथ किया, परंतु उन सभी का मन उन भावनाओं के द्वारा भगवान के अंदर जुड़ा हुआ था, भगवान के अंदर लगा हुआ था। तो ब्रजभक्तों का काम भाव के द्वारा, कंस का द्वेष के द्वारा, किसी का
जो गोप सखा थे उनका सख्य के द्वारा, जो पशु पक्षी आदि थे उनका अपनी तरह, नंदराय जी यशोदा जी का वात्सल्य भाव से, तो अलग अलग भाव से सभी का चित्त भगवान में लगा हुआ था। तो यहाँ जो काम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो काम शब्द उभयवाची है, अर्थात प्रेम का भी वाचक है और काम भाव का भी वाचक है। अर्थात ब्रजभक्तों में हम देखते हैं तो ब्रजभक्तों के जो प्रकार है उनमें कुमारिकाओं को भगवान के प्रति अलग भाव था, जो बड़ी गोपियां थी उनको भगवान के प्रति अलग भाव था। तो जितने भी जो ब्रजभक्त हैं उनके भी किसी ने भगवान में पति भाव रखते हुए उन्हें अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, और जो सात्विक ब्रजभक्त थे उनके हृदय में ऐसा कोई निष्ठ भाव न होकर शुद्ध निर्गुण भक्ति भाव था। तो वहां जो काम शब्द है उसका प्रयोग उभयवाचित्वात् अर्थात प्रेम के अर्थ में भी हुआ है और काम भाव के अर्थ में भी हुआ है। इसलिए इस शब्द के द्वारा काम मार्ग और प्रेम मार्ग इन दोनों को ही भागवत जी की इस कारिका से समझना चाहिए। काम शब्दस्य उभयवाचित्वं च कामं क्रोधम इत्यादि व्याख्याने वैष्णव तोषण्याम अंगीकृतम अस्ति। काम शब्द उभयवाची होने के कारण काम क्रोध आदि जो भाव हैं वो जीवों के अंदर होते हैं, इस प्रकार से जो भागवत जी में वर्णन आता है उसके व्याख्यान में भी वैष्णवों के चित्त को संतुष्ट करने के लिए भगवान जो है वो जीव के भावानुरूप जो है वो फल प्रदान करते हैं या अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो उस कारिका में भी ये बात कही गई है, वहां भी काम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस काम शब्द को उभयवाची समझना होगा, प्रेमवाची भी समझना होगा और काम भाववाची भी समझना होगा। तो ये दो प्रमाण वचन देके यहाँ विषय वाक्य के रूप में ये उपक्रम आया कि शास्त्र में भगवान के प्रति काम भाव रखने का जो निरूपण किया गया है वहां से ये बात आती है। तथा ही इसलिए अब ये विषय वाक्य स्पष्ट हो गया कि काम शब्द के हमें दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हैं, और जहां इसका विवेचन भागवत जी की जिन कारिकाओं में किया गया है वहां हर स्थान पर काम शब्द से प्रेम अर्थ लेना या काम शब्द से काम अर्थ लेना इसकी स्पष्टता तो की नहीं गई है, जिस वजह से ये शंका उपस्थित होती है कि यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो काम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो ब्रजभक्तों ने जो किया वो तो कर लिया, अब हम जब उनका अनुकरण करते हैं या उनका अनुकरण करते हुए भक्ति करते हैं तो हम भगवान में काम भाव रखें या प्रेम भाव रखें, या ब्रजभक्तों के भावों की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उनके भाव को हम काम भाव में फिट करें या प्रेम भाव में फिट करें, तो इन सब का बाइफर्केशन कैसे, ये प्रश्न अब यहाँ इस विषय में उपस्थित हो रहा है, जिसका निराकरण लालू भट्ट जी इस ग्रंथ के द्वारा करना चाह रहे हैं। अब यहाँ प्रेम शब्द को परिभाषित कर रहे हैं कि प्रेम किसे कहते हैं, काम की परिभाषा क्या होती है, और फिर धीरे धीरे इस विषय पर वो आगे बढ़ेंगे कि इन पर्टिकुलर यहाँ और फिर आचरण में दोनों ही स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से इनमें भेद समझना चाहिए। तथा ही प्रेम रिरंसा भेदात काम द्वैविध्यम। अब इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि प्रेम और रिरंसा अर्थात रमण इच्छा, इसके भेद से काम दो प्रकार का होता है। तत्र कामो द्विविधो, अब वहां काम दो प्रकार का समझना है। गोप्यादीनाम इव प्रेममयः सैरेन्द्रादीनाम इव रिरंसामयः च इति। तो गोपियों की तरह प्रेम का भाव और सैरेंद्री आदि की तरह रमण करने का रिरंसा का भाव, अर्थात स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो किसी प्रकार की सेक्सुअल डिजायर। तो सेक्सुअल डिजायर जो है वो रिरंसा है, और जो प्रेम का भाव है उसमें उस प्रकार की कोई कामनाएं नहीं है, परंतु वो निर्गुण नेचर का भाव है। मैंने पहले भी शायद तो आप लोगों को पता नहीं किस संदर्भ में कहा था, अगर ना कहा हो तो अब देख लेना, पर जो सर्वोत्तम स्तोत्र आदि 3 महाप्रभु जी के ग्रंथ टीका सहित श्याम काका जी ने पब्लिश किए हैं, उसकी भूमिका में सौंदर्य पद्य के विषय को स्पष्ट करते क्या होता है, प्रेम भाव क्या होता है, और ब्रजभक्तों के भावों की जो है वो दुनिया में निंदा की जाती है।
ये सब बातों, इन चीजों को निंदा के रूप में बोलता है, परंतु वो अज्ञान मूलक है। इसलिए सौंदर्य पद्य के विवेचन में और ओवरऑल पूरी भूमिका में श्यामकाका जी ने बहुत डिटेल में इस विषय को डिस्कस किया है। मैं कल बताना भूल गई, मुझे एक्चुअली कल कह देना चाहिए था, पर अब आप लोग जब भी अवकाश मिले तब उस भूमिका को देखोगे तो यहाँ का जो विषय है वो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि काम भाव दो प्रकार का होता है। गोपियों की तरह एक तो प्रेम का भाव होना, और सैरंद्री आदि की तरह रमण की इच्छा होना, अर्थात भगवान के साथ रमण करने का भाव हृदय में प्रकट होना। तत्र प्रेम मार्गो भगवद आनुकूल्य मात्रात्मकः स च काम रूपा शब्देन काम शब्देन च उच्यते। अब वहां जो एक्सेप्टेबल है उस पक्ष को बता रहे कि जो प्रेम का मार्ग है वही केवल भगवान के अनुकूल होता है, रंसा का जो भाव है वो भगवान के अनुकूल भाव नहीं है। और इसी प्रेम मार्ग, ये ही जो प्रेम शब्द है, जो ब्रज भक्तों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसे ही काम रूप इस शब्द के द्वारा और काम शब्द के द्वारा कहा जाता है। हाँ, कुछ पूछना है इतने विषय में? हाँ राजेश भाई। राजा, थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, पर जैसे हम ब्रह्म संबंध मंत्र में हम बोलते हैं कि देह इंद्रिय प्राण और तद धर्म, तो वो धर्म में काम क्रोध सब आ जाते हैं कि दूसरे धर्म है? एक्चुअली मुझको उसका रेफरेंस नहीं, इसलिए। आ जाते हैं, पर उनमें योग्यता अयोग्यता के पक्ष अपने अपने हैं। जैसे निरोध लक्षण में श्री महाप्रभु जी ने जो बात बताई है कि इंद्रियों के विषय भगवान बनते हैं, या हम सेवा में जब अपनी इंद्रियों का विनियोग करते हैं तो उन इंद्रियों का जो विनियोग है वो कॉन्टेक्चुअली किया जाता है और भक्ति मार्गीय मर्यादा में रहकर उनकी योग्यता अनुसार किया जाता है। तो वो फॉर्मेट से सारे विषय भगवान बनते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तद धर्मांश से। अच्छा, मतलब हम स्पष्ट, अगर ठाकुर जी में वो धर्म है, अगर काम क्रोध, अगर वो सेवा में डायरेक्ट कहीं पे हम उसको रिलेट कर पाए तो वो उसका हम समझ सकते हैं, नहीं तो फिर उसका निग्रह ऐसे। हाँ बिल्कुल। हाँ 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 राजा, ये बहुत टाइम से प्रश्न था सॉल्व। हाँ, थैंक यू राजा, प्रणाम। हाँ, निरोध लक्षण में जो है ना गाइडलाइंस, वही इसकी मर्यादाएं हैं कि कितने अंश में किस इंद्रिय का विनियोग होता है, किस संदर्भ से होता है। जनरलाइज नहीं कर सकते हम, वो पारिभाषिक है। हाँ, लेकिन वहाँ लिस्ट में हम वो जो उसके धर्म है उसमें ये सब धर्म भी आ जाएंगे, मतलब क्योंकि वो देह इंद्रिय के हाँ ही धर्म है ना, आएगा। इसलिए। हाँ आएगा सब कुछ। हाँ 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 राजा, हाँ, प्रणाम राजा। ठीक है। तथा च भक्ति रसामृत सिंधु, फिर से जीव गोस्वामी के द्वारा विरचित ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसे यहाँ रेफर करते हुए बता रहे कि इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत् तन्वयी या भवेत् भक्ति सा अत्र रागात्मिकोदिता। क्योंकि चैतन्य संप्रदाय में जो भक्ति है उसे रागानुरागा भक्ति कहा जाता है। तो वहां जो राग शब्द है उसका क्या अर्थ है उसे श्री जीव गोस्वामी जो है वो समझा रहे हैं। तो इष्टे स्वारसिकी रागः, इष्ट अर्थात हमारे जो इष्ट देवता हैं, जो भगवान है, उनके प्रति स्वारसिकी रागः अर्थात भगवान के जो अलौकिक रस है उनका अनुभव करने की आकांक्षा जब परमाविष्टता भवेत, अर्थात पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, भगवान की रसानुभूति करने की जो आकांक्षा है वो जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तब तन्मयी या भवेत भक्ति ही, जिस जिस अवस्था पर वो अगर वो पराकाष्ठा पर पहुंच गई है तो उसका द्योतक लक्षण क्या है? तो ये कि जब वो तन्मयता प्रकट हो, तो जब तन्मयता भक्ति में प्रकट हो
तब वो सा अत्र रागात्मिको दिता, तब उसे रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। रागानुरागा भक्ति, इसमें राग शब्द का ये अर्थ है। सा काम रूपा संबंध रूपा च इति भवेत द्विधा। अब ये जो रागात्मिका भक्ति है वो काम रूप भी होती है और संबंध रूप भी होती है। इस प्रकार से दो तरह की होती है। काम रूपा लक्षणंच तत्रैव। अब जो काम रूपा होती है उसका लक्षण वही जीव गोस्वामी बता रहे। सा काम रूपा संभोग दृष्णाम या नयति स्वतो यदस्याम कृष्ण सौख्यार्थमेव केवलम उद्यमः। अब वो काम रूपा क्या होती है? संभोग की इच्छा, अर्थात सेक्सुअल डिजायर किसी प्रकार की। तो वो काम रूपा कब कहलाती है? जब उसमें संभोग की इच्छा प्रकट हो। या नयति स्वतो, जो भगवान के प्रति उस जीव को इस प्रकार से खींच जाए। अगर वो भगवान को सुखरूप हो तो यदस्याम कृष्ण सौख्यार्थम एवं, यदि वो कृष्ण के सुख के लिए हो तभी उसका उद्यम करना चाहिए, अन्यथा नहीं। केवल भगवान के सुख के लिए करना चाहिए, जीव के सुख के लिए नहीं। काम शब्द वाच्यत्वंच तत्रैव। अब काम शब्द से जो दूसरा अर्थ बता रहे हैं, संबंध रूपा और काम रूपा, तो उसका दूसरा अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि इयंतु व्रजदेवीषु सुप्रसिद्धा विराजते आसाम प्रेम विशेषोयम प्राप्तः कामपि माधुरीम तत्तत् क्रीड़ा निदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः। तो जीव गोस्वामी वहां इसे परिभाषित कर रहे हैं कि ऐसा जो भाव है वो व्रजदेवियों में सुप्रसिद्ध रूप से दिखाई देता है, अर्थात भगवान ने उस प्रकार से उन्हें सुख प्रदान किया है। आसाम प्रेम विशेषोयम, जो व्रजदेवियां हैं उनके हृदय में, सभी के हृदय में इस प्रकार का केवल रमण करने का भाव है ऐसा नहीं है, परंतु प्रेम विशेष भी है। प्राप्तः काम अपि माधुरीम, वो मधुर नेचर का प्रेम विशेष उसे समझना चाहिए। तत्तत् क्रीड़ा निदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधैः, और वो जो कोई भी क्रीड़ा भगवान के सुख के लिए की गई है उसे काम शब्द से जाना जाता है। तथा च तंत्रे, तंत्र में ये बात कही गई है, प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथम इति। तो जो ब्रजभक्तों का प्रेम है वही काम शब्द से कहा जाता है। व्रजदेवी नाम विषयानुकूल्य मात्र तात्पर्यंच, ब्रजदेवियों का विषय के अनुकूल मात्र तात्पर्य, अर्थात विषय कौन है उनका, अर्थात उनकी भावनाओं का, तो भगवान है। तो भगवान के अनुकूल्य का ही, आनुकूल्य का ही भाव उनके हृदय में है। अपनी किसी वासनाओं को या कामनाओं को पूर्ति करने की उनमें आकांक्षा नहीं है। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहस्तनेषु इत्यादिना सुव्यक्तम। तो भगवान जब भी उनका स्पर्श करते थे तो उनके हृदय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति की भावना न आकर भगवान के सुख का ही विचार होता था। श्री भागवते च कामात् द्वेषात् इत्यादौ गोप्यः कामात् भयात् कंसः। तो वहां ये बात कही गई है कि गोपियों को भगवान के प्रति काम भाव था इत्यादि उक्तम। गोप्यो अत्र पूर्व रागावस्थाः भगवत प्रेयस्य एव ज्ञेयाः। गोपियों की जो पूर्व की जो राग अवस्था है, अर्थात पराकाष्ठा तब तो तब पहुंचती है जब मनुष्य जीवित ही न रह जाए, अर्थात मरने की जैसी अवस्था आ जाए कि अब रहा न जाता हो, उतना भयंकर व्यसन हो जाए, वो पराकाष्ठा है। परंतु जब तक ऐसी पराकाष्ठा नहीं आती तब तक उसकी जो पूर्वावस्था होती है, वो पूर्वावस्था जो ब्रजभक्तों की है वो क्या है कि भगवत प्रेयस्य एव ज्ञेयाः, भगवान के हम प्रिय बने, बस उतना ही भाव उनके हृदय में है। काम मार्गस्तु स्वानुकूल। अब यहाँ काम शब्द का अर्थ यदि हम रमण इच्छा लेते हैं तो उसमें केवल हमारे अनुकूल वो व्यवहार होता है, भगवद अनुकूल नहीं होता। सच काम प्राय शब्देनापि उच्यते यथा तत्रैव, भक्ति रसामृत सिंधु में ही ये बात कही गई है, काम प्राय रति ही किंतु कुब्जायामेव सम्मता। तो काम प्राय जो रति है वो कुब्जा के अंदर देखी जाती है। कुब्जा के हृदय में जब उसे सुंदर रूप मिल गया उसके बाद भगवान के प्रति इस प्रकार का भाव प्रकट हुआ था। तस्याः स्वानुकूल्य तात्पर्यञ्च उत्तरीयान्तमाकृष्य इत्यादिना आहोष्य
ताम इह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया इत्यादिना च सुव्यक्तम। तो कुब्जा ने जो है वो भगवान को अपने घर पधारने की विनंती की और उसके हृदय में जो भाव प्रकट हुआ वो भी इस प्रकार का काम भाव था। तो वहां ये बात अच्छी प्रकार से समझ में आती है कि कुब्जा के अंदर जो काम भाव था वो निर्गुण प्रेम का भाव नहीं था, परंतु उसके अंदर तो ऐसी ही लौकिक जो रमण इच्छा होती है, जो सगुणता का भाव होता है, उस प्रकार की सगुणता का भाव उसके हृदय में था, परंतु वो भगवद अनुकूल आनुकूल्य का भाव नहीं था, अर्थात प्रभु को सुख हो, प्रभु को प्रसन्नता हो, उस प्रकार का भाव नहीं था, परंतु अपनी इच्छाओं को पूरा करने की उसके हृदय में भावना थी। किंच गोप्य, अच्छा सॉरी, कुछ पूछना है इतने विषय में? हाँ बोलो। प्रणाम राजा। यहाँ पे ये जो वचन है ना भागवत पुराण का, वो दोनों वचन में आपने समझा, मगर उसका अर्थ एग्जैक्टली क्या होता है कि स्वानुकूल्य तात्पर्यंच, तो वो अपने खुद के अनुकूलता की तात्पर्य से ये कहा गया है उत्तरीयांत माकृष्य, वो ऐसा कह रहे, क्या कह रहे हैं इसमें एग्जैक्टली ट्रांसलेशन क्या है इसका? ऐसा ही है ना? और इत्यादि ना बाद में जो कहा है उसमें आहोष्यतामिह पृष्ठ दिनानि कतिचिन्मया, मुझे जो है वो मेरी इच्छाओं को पूरा किए हुए बहुत दिन हो गए, भगवान मुझे मिले नहीं, उस प्रकार का भाव उनके हृदय में आया। जी जी राजा। किंच गोप्यः कामात् इत्यत्रापि काम शब्दस्य उभयवाचित्वम् अवश्यमेव वाच्यम्। तो गोपियों को भगवान के प्रति काम भाव था, ये जो बात कही गई है वहां भी काम शब्द को उभयवाची ही जानना चाहिए। तत्र तस्य प्रेमवाचित्वं प्रेमैव गोप रामाणाम इत्यादि प्रामाण्येन श्री रूप गोस्वाम्यादिभिः निष्पादितम्। वहां जो प्रेमवाची प्रेमैव गोप रामाणाम, जो गोप कन्याएं हैं उनमें प्रेम ही था, इनके प्रामाण्य से श्री रूप गोस्वामी आदि ने भी इस बात को कहा है कि वहां काम शब्द का अर्थ प्रेम ही लेना है। तत्र आदित एव काम गंध स्पृष्टाः शुद्ध प्रेमवत्य एव गोप्यः उदारताः। तो उनमें कुछ लोगों के अंदर तो काम संबंध, काम भाव की गंध मात्र से उनका स्पर्श हुआ था, अर्थात सामान्य बिल्कुल स्पर्श मात्र रूप काम भाव है, परंतु मूलतः तो उनमें भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है। तो शुद्ध प्रेम का उदाहरण देने के लिए ही गोपियों के विषय में कहा गया है। श्रीधर स्वाम्यादिभिस्तु स्मराख्य काम वाचित्वमेव अंगीकृतम इति अवगम्यते विशेष व्याख्यान अकरणात्। श्रीधर स्वामी आदि जो है वो वहां स्मराख्य, भगवान का जो स्मरण होता है वो स्मरण किस संबंध से होता है, किस भाव से होता है, वहां जो स्मरण किया जा रहा है निरंतर, उसे भी काम का वाचक समझाए, अर्थात हमें जिससे प्रेम होता है वही हमें निरंतर याद आता है, तो वो कामवाची बताया गया है, पर उसका विशेष व्याख्यान उन्होंने नहीं किया है। तद अघम हित्वा इत्यत्र अघ शब्दस्य असंकोचेन व्याख्यातत्वात् च। तद अघम हित्वा अर्थात जो कोई भी बीच में बाधाएं आती हैं उन सबको तोड़कर, उन सबको छोड़कर जो है वो भगवान का स्मरण होता है भक्त के द्वारा। तो वहां असंकोचेन व्याख्यातत्वात् च, तो वहां उसका इस प्रकार से भी व्याख्यान किया गया है कि जब भी हमारा प्रेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तब फिर उसमें कोई जीव कमी नहीं करता है, जितनी भी बाधाएं आती हैं उन सबको भी वो पार कर जाता है। तथैव ही उक्तम पाद्मोत्तर खंडे, यही बात पद्म पुराण के उत्तर खंड में कही गई है। पुरा महर्षय सर्वे इत्यादि प्रकरणे हरिम संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात इत्यनंतरम। भगवान को प्राप्त करके भगवान से काम रखते हुए, पुनः यहाँ काम शब्द का अर्थ प्रेम है, तो काम भाव रखते हुए भवार्णव अर्थात संसार रूपी समुद्र से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा गया है। उसके आगे इसका विवेचन किया गया है कि
क्रोधेनैव तथा दैत्याः समेत्य मधुसूदनम् अगच्छन् निधनम तेन हता मुक्तिम अवाप्नुवन। तो क्रोध के द्वारा ही जो दैत्य हैं जितने भी, उन लोगों ने भगवान को अप्रोच किया। तो जितने भी राक्षस हैं उन लोगों ने क्रोध युक्त होकर भगवान को अप्रोच किया, परंतु जब भगवान के हाथों वो मारे गए तब उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। काम क्रोधौ नृणाम लोके निरस्यैव कारणम। काम और क्रोध दुनिया में तो जो है वो नाश के कारण बनते हैं, अर्थात हमारा काम भाव, हमारा क्रोध भाव सांसारिक दृष्टि से जो है वो अधोगति की तरफ ले जाता है। हरिम समेत्य तावैव परंतु तावेव, जब वही भाव, काम का भाव और क्रोध का भाव जब दुनिया के किसी पदार्थ से नहीं परंतु भगवान के साथ जोड़ा जाता है, तब मुक्त्यै गोपी सुरद्विषाम, पर वही जो भाव है, काम के भाव और क्रोध के भाव, जब इन दोनों भावों को भगवान के साथ जोड़े जाते हैं तब तो वो मुक्ति की ओर लेकर जाते हैं। जैसे गोपियों ने काम भाव से मोक्ष प्राप्त किया, सुरद्विषाम, सुरद्विषाम मतलब देवताओं के द्वेषी जो दैत्य हैं, उन लोगों ने क्रोध किया, परंतु क्रोध भी भगवान से किया, इसलिए उसका भी परिणाम उनकी अधोगति में न आकर उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। कामाद भयात वा रोषात वा, काम के द्वारा, भय के द्वारा या क्रोध के द्वारा, ये भजंती जनार्दनम, जो जनार्दन भगवान का भजन करते हैं, ते प्राप्नुवन्ति वैकुंठम, उन्हें तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। किम पुनर्भक्ति योगिनः, फिर अगर काम भाव, क्रोध और भय का भाव रखने वालों को भी वैकुंठ की प्राप्ति होती हो, तो भक्ति योग के द्वारा जो भगवान के साथ जुड़ते हैं उनकी तो बात ही क्या कहनी, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि यहाँ भी काम भाव गोपियों के अंदर है ऐसा उल्लेख किया गया है, परंतु पुनः यहाँ काम भाव का तात्पर्य सगुण लौकिक काम नहीं परंतु प्रेम का भाव, ऐसा समझना चाहिए। उस दृष्टि से यह उदाहरण यहाँ दिया गया है, क्योंकि अगर वो लौकिक काम होता या उस काम भाव के अंदर सगुणता का स्पर्श होता तब फिर उसके द्वारा उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो भावना की सगुणता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, या भाव सगुण हो सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, परंतु भगवान जब उसका विषय बनते हैं तब वो सगुणता न रह जाकर निर्गुणता बन जाती है, ऐसा इसका मूलतः तात्पर्य है। लोके निरय कारणम खलु स्मराख्यो रिरंसामयः काम एव। लोक में निरय कारणम अर्थात हमारी चित्त की एकाग्रता के कारण रूप जो स्मरण रूप कार्य है, अर्थात हमें यदि निरंतर किसी की याद आती रहे, किसी के विषय में हमारा मन विचलित होता रहे, तब वो रिरंसा रूप होता है, अर्थात उनके साथ जुड़ने की या रमण करने की इच्छा सामान्यतः लौकिक भावों में प्रकट होती है, वह वो तो काम ही होती है। तथा ही श्रीमद् भगवद गीतायाम काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। तो भगवद गीता में ये बात कही गई है कि काम क्रोध आदि रजोगुण से पैदा होते हैं, ये महापाप रूप होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इति त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत इत्यादि। फिर से भगवान इस बात को कह रहे हैं कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार होते हैं, इसलिए मनुष्य को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने काम भाव की निंदा भी की है कि काम भाव जो है वो उत्तम फल को प्राप्त करवाने योग्य भाव नहीं है। तो काम को लेकर दोनों ही स्थितियां हमारे सामने हैं। एक तो ये कि काम भाव अगर है और वो भगवान के प्रति है तब उसकी प्रशंसा की जा रही है एक स्थान पर, और दूसरी तरफ उसी काम भाव को जो है वो निंदनीय इन जनरल माना जाता है। और दो उदाहरण, एक तो गोपियों का और दूसरा जो है वो कुब्जा का देकर ये बात कहना चाह रहे हैं कि गोपियों को जो काम भाव था वो यदि रिरंसा रूप था भी, रमण की इच्छा से था भी, तब भी भगवान के आनुकूल्य की इच्छा से, भगवत सौख्यार्थम, भगवान को सुख हो, उस दृष्टि से यदि था तो वो उत्तम माना गया। और कुब्जा का अपने स्वार्थवश या अपनी भावनाओं की पूर्ति के लिए था,
तो उसे भक्ति के उदाहरणों के अंतर्गत उत्तम नहीं माना गया है। तो ये सारे पक्ष हमारे सामने यहाँ लालू भट्ट जी रखना चाह रहे हैं। अब आगे जो है वो इस विषय में वो निर्णय प्रदान करेंगे कि जो भाव है उन्हें किस प्रकार से समझना चाहिए। हाँ, जैसे एक प्रश्न है, ये यहाँ पे गोपी और पूजा का डिफरेंस करके हमें ये बताया कि गोपियों में जो काम है वो प्रभु के अनुकूल है, इसलिए वो मोक्ष के लायक है। मगर यहाँ पे जहाँ पे भी हम काम की बात करें तो आगे ये आया कि काम का अर्थ प्रेम लेना चाहिए, बराबर। अगले पैराग्राफ में ये है, गोपिया कामात जो बताया वहां पे काम का अर्थ प्रेम लिया गया है। और ये पद्म पुराण का जो विधान है उसमें काम और क्रोध दोनों को इक्वली गिना गया है। और जैसे क्रोधी को क्रोध जो है वो नाश का कारण है, मगर भगवान में अगर उसको लगाया गया तो वो मुक्ति के योग्य हो गया। मगर ये क्रोध का स्वरूप और काम का स्वरूप हम सोचे तो काम तो प्रेम बन सकता है, काम को अगर प्रेम में हम देखें तो क्रोध का स्वरूप तो ऐसे नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे जो काम और क्रोध दोनों को लेकर मुक्ति बताई है वो हमें कैसे समझना चाहिए अगर उन दोनों को इक्वल समझे तो? बात बस इतनी है कि काम भाव भी, इसीलिए यहाँ गीता जी के वचन देकर ये समझाना चाहा कि काम का जो भाव है वो भी उतना ही बुरा है और उतना ही निंदनीय है जितना क्रोध का भाव है। अब उसमें दो पक्ष दिए कि काम और क्रोध दोनों बुरे हैं, परंतु फिर भी जब वो भगवान के साथ हैं तब उनके द्वारा जीवों का उद्धार हुआ है। लौकिक विषय में होते हैं तो उसके द्वारा नाश होता है। एडिशनली ये बात कही गई कि काम भाव यदि है भी तो सर्वप्रथम तो सभी व्रज भक्तों में काम भाव मात्र है ऐसा भी नहीं है, वो शुद्ध प्रेम रूप भी है। जहां हम सात्विक व्रज भक्तों को उदाहरण के रूप में देखें तो कुछ लोगों में वो काम भाव के रूप में भी है, ऐसा भी देखने मिलता है। तीसरा पक्ष ये है कि यदि उस काम भाव में भी भगवान के सुख का विचार प्राइमरी हो और अपने सुख का विचार सेकेंडरी हो तब भी उसके अंदर दोष कम होता है। परंतु कुब्जा की तरह केवल अपने ही सुख का विचार हो तब वो काम भाव लीला के समय में या भगवान की इच्छा होने पर एक्सेप्टेबल हो सकता है। भगवान ने उस भावना की पूर्ति की है तो वो एक्सेप्टेबल हो सकता है, परंतु वो भक्ति रूप नहीं हो सकता है। अनुकरणीय तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, पर उपजा को जैसे हम भक्त नहीं मानते उस तरह से वो भक्ति के एग्जाम्पल में काउंट नहीं हो सकता है। ब्रजभक्तों का भाव उपजा की तरह काम भाव मात्र नहीं था, काम का सम्मिश्रण है। जैसे यहाँ गंध मात्र रूप स्पर्श कह रहे हैं तो उतना है तब वो चल भी गया। इसलिए हम ब्रजभक्तों को चाहे तामसी हो या कुमारिकाएं क्यों ना हो पर हम उन्हें भक्त के रूप में मानते हैं, परंतु कुब्जा को हम भक्त के रूप में नहीं मानते क्योंकि उसके अंदर तो काम भाव मात्र है, उसमें भक्ति नहीं है। जी, मतलब काम का यहाँ 3 प्रकार बताए, तो 3 प्रकार का प्रभु के लायक जो प्रकार है वो कैसे सोचना चाहिए, ऐसा काम का बाइफर्केशन किया है 3 प्रकार से। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। अभी तक तो केवल वो विषय का उपक्रम हुआ है कि इतने एरिया हमारे पास हैं सोचने के लिए, इतने पक्ष हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं और इतने वचन हैं। इन सबको हम देखें तब फिर कंक्लूजन के रूप में जो आएगा वो तो अभी अंत में आगे जाकर कहेंगे। जी राजा प्रणाम। हाँ, मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मैं पहले बता देना चाहिए था, बट स्टिल अभी भी आई रिकमेंड कि आप लोग वो सर्वोत्तम स्तोत्र की जो पुस्तक है उसमें श्याम काका जी की जो भूमिका है उसे आप लोग एक बार पढ़िएगा तो ये विषय थोड़ा ओवरऑल स्पष्ट ज्यादा हो जाएगा। श्याम काका जी ने वहाँ थोड़ी सी भाषा कठिन है, परंतु कोशिश करोगे तो धीरे धीरे वो विषय समझ में आ जाएगा। तो कौन सा पुस्तक है? नहीं, महाप्रभु जी के 3 स्तोत्रों वाली जो पुस्तक है ना जिसमें संस्कृत टीकाएं प्रकाशित हैं उसकी भूमिका। हाँ जी, अगर किसी के पास पीडीएफ हो तो श्री वल्लभ महाप्रभु स्तोत्राणी। अच्छा हाँ ठीक है जी, ठीक हाँ, उसकी भूमिका में सौंदर्य पद्य के लिए श्याम काका जी ने यही पूरा विषय लिखा है कि व्रजभक्तों का जो भाव है वो श्रृंगार भाव माना जाए, प्रेम भाव माना जाए या भक्ति भाव माना जाए,
उसमें सगुणता सोची जाए या निर्गुणता सोची जाए, तो वो सारे पक्ष वहां श्याम काका जी ने डिस्कस किए हैं। तो थोड़ा देख लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा विषय की क्लैरिटी के लिए। प्रणाम। हाँ ठीक है, कल करते हैं आगे।